हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि किसी चालक से 10:6 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो चालक पर आवेश होगा। इफ 10:6 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर देन द चार्ज ऑन द कंडक्टर इज। सो हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, NE। एन कितना दिया गया है, 10⁻6। और ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। तो यहाँ से कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 6, तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13। ये आएगा हमारे पास आंसर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो किसी वस्तु पर यदि 1 कूलाम का ऋण आवेश है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इफ द चार्ज ऑन अ बॉडी इज नेगेटिव ऑफ 1 कूलाम देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट बॉडी। सो वी हैव Q इक्वल टू Ne। ओके, सो Q कितना है 1 कूलाम, N हमें पता नहीं है, और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो N कितना आएगा 1/E या 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना आएगा, ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। आप याद रखिए डायरेक्ट 1/E इतना होता है, कई बार काम आएगा आपके। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। और पॉजिटिव कब होते हैं, जब वॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यदि किसी चालक पर 9.6 इंटू 10⁻26, यहाँ भी लिखा हुआ मैंने, कूलाम चार्ज है, देन कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं। इफ द चार्ज ऑन ए बॉडी is 9.6 into 10 plus 26 कूलाम then how many number of electrons removed from a body। तो हमारे पास Q बराबर क्या होता है, Ne। Q कितना है 9.6 इंटू 10⁻26, N हमें निकालना है, और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N कितना आएगा 9.6 इंटू 10⁻26 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आएगा 6 से कटेगा कितनी टाइम, 6 टाइम इंटू 10⁻26 प्लस 19। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 6 इंटू 10⁻45। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, वही मैंने प्रीवियस पेज में बताया था, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 इंटू 10⁻45 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है यदि किसी आवेश के मध्य, दो आवेशों के मध्य दूरी दुगनी कर दी जाए तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल, R से 2R कर दी, देन फोर्स कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया। सो देखिए F का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के। अब देखिए F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के, तो यदि ये R डबल होगा, यदि ये R डबल होगा तो डबल होने पर ये कितना हो जाएगा, सोचिए आप, ये 2 है तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो F कितना हो जाएगा 1/4। मतलब F पहले से 1/4 गुना हो जाएगा, पहला तरीका। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर होता है। देन इसके बाद हमें क्या पता है कि F1 अपॉन F2 इक्वल टू आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। F1 को F मान लीजिए, F2 को F2 लिख दी देते हैं। R2 की तरह दूरी दुगनी करी है तो 2R का स्क्वायर और उसको R ले देते हैं। ऐसा करने F2 कितना आएगा, F/4 आएगा। सो दोनों ही केस में हमारे पास F2 कितना आ रहा है, 1/4 मल्टीपल आ रहा है। नेक्स्ट आता है Q कूलाम के आवेश को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया कि उन दोनों के मध्य लगने वाला बल अधिकतम है। तब हमें दोनों भागों की वैल्यू याद करनी है। मतलब कि एक मान लेते हैं हमारे पास चार्ज है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2, and then the value of Q1 and Q2 or Q1 or Q, and we have to find the value of Q1 and Q, okay, so that the force between them will be maximum force के लिए। तो इसको याद रखिए कि यदि एक चार्ज Q को
दो इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, इसको मैं करके बता दूंगा कैसे आएगा, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चाहे ये मास हो, यदि ये मास होता और मैं दो बराबर भाग में बांटता, मास मतलब द्रव्यमान होता, तब कौन सा फोर्स अधिकतम होता, ग्रेविटेशन फोर्स अधिकतम होता, गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता। चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अधिकतम। कैसे हुआ ये सुन लेते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या होगा, के पहला भाग कितना है Q1 और दूसरा भाग कितना है Q माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, सो डिवाइड बाय सॉरी आर स्क्वायर। फोर्स लगाना है अधिकतम, सो डी एफ अपॉन डी क्यू वन को क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। गणित का नियम है, किसी भी फंक्शन का फलन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं। तो जब हम डी एफ अपॉन डी क्यू करेंगे तो के ऐसे का ऐसा, आर स्क्वायर ऐसे का ऐसा, Q1 का क्या हो जाएगा 1 और Q माइनस Q1 ऐसे का ऐसा, प्लस Q1 ऐसे का ऐसा, Q माइनस Q1 क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास Q नियत है और जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास Q1 कितना आएगा, Q बाय 2 आएगा, और जब Q1 Q बाय 2 आएगा तो Q2 कितना आएगा, Q2 है Q माइनस Q1, तो ये भी कितना आ जाएगा Q1 बाय 2 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों क्या है, बराबर हिस्सों में बांटने पर लगने वाला जो बल है फोर्सेस के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब हमसे भी बोला जाए कि Q और उनका दूसरा रेशियो क्या होगा, सो हमें इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट क्या रखना है कि पहला हिस्सा क्या होगा Q बाय 2 होगा और दूसरा भी Q बाय 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। किसी 4 इंटू 10⁻⁶ गुलाम के बिंदु आवेश को 3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर गुलाम विद्युत क्षेत्र रखा गया है, लगने वाले बल का मान होगा। इफ ए चार्ज Q is placed in an electric field of 3 into 10⁴ न्यूटन पर गुलाम, okay, this is the electric field विद्युत क्षेत्र, then the force हमें बताना है, फोर्स ऑन चार्ज हमें बताना है। सो इसको देखिए कैसे करेंगे, जस्ट वेट। सो हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। ओके, सो F इक्वल टू Q कितना है 4 इंटू 10⁻⁶ और E कितना है 3 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से क्या आएगा 3 इंटू 4 आएगा 12 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड -4 बेस सेम है तो जुड़ जाएंगे -10 न्यूटन। सो हमारे पास आएगा 12 इंटू, सॉरी यहाँ +4 है और यहाँ -4 है, तो हमारे पास ऐसे में पावर ऐड होंगी, तो ऐड होती क्या आएगा -6 एंड +4। ओके, सो -6 + 4 कितना आएगा -2, सो 12 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। और इसके अलावा यदि आप ऐसे रखना चाहते हैं, इसकी पावर को 1 करना चाहते हैं तो एक इधर ले जाएं पॉइंट, तो बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आता है कि यदि चार्ज की जगह किसी इलेक्ट्रॉन को रख दें हम, तो इलेक्ट्रॉन को रखना है तो देखिए कि F बराबर क्या होता है QE। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और E कितना होता है, E होता है हमारे पास 3 इंटू 10⁴। सो E है हमारे पास 3 इंटू 10⁴। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1.6 इंटू 3.8 it becomes 4.8 into 10⁻⁻19 plus 4, so it becomes 4.8 into 10⁻⁻15, this will be the charge, so 4.8 into 10⁻⁻15 Newton। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यार इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन की विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में गतिमान हो तो त्वरण का मान क्या होगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इफ इन द क्वेश्चन नंबर 6 द इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत दिशा में गतिमान हो यदि इलेक्ट्रॉन, तो त्वरण की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमें पिछले न्यूमेरिकल से उठानी है। सो देखिए पिछले न्यूमेरिकल से ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁴। सो ई है 3 इंटू 10⁴। देन हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। सो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास किस तरह से, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा
F बराबर क्यू ई बल लगेगा, द्रव्यमान त्वरण कितना होगा क्यू ई इक्वल टू ये, और ए कितना आएगा, ए आएगा क्यू ई अपॉन एम। क्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई कितना है 3 इंटू 10⁴ अपॉन एम कितना है, एम है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और इसको जब हम रखेंगे तो इसको रखने पर हमारे पास देखिए आंसर क्या आएगा, यदि हम इसे कैंसिल करेंगे तो ऐसे में हमारे पास आंसर आएगा 1.6 इंटू 3 अपॉन 9.1। ऐसा करने से ये आएगा हमारे पास 0.52 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 4 प्लस 31, क्योंकि ये -31 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, सो प्लस 4 प्लस 31, तो ऐसे में पावर कितनी आएगी 16, सो 0.52 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कोई आवेशित कण 6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में इतने के त्वरण से गति में है। आवेशित कण का द्रव्यमान इतना है तो Q का मान होगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, तो हमें E दे रखा है 6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम with an acceleration 5 meter per second square and the mass of the charge is 8.2 into 10⁻⁻20 kg, then we have to find the value of Q. So अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि A की वैल्यू क्या होती है क्यू ई अपॉन एम होती है ना, और हमें क्या निकालना है Q निकालना है, तो Q की वैल्यू क्या होगी m इंटू ए अपॉन ई होगी। m कितना है, m है हमारे पास 8.2 इंटू 10⁻⁻20, एक्सलेशन कितना है 5 अपॉन ई कितना है 6 इंटू 10⁻4। ठीक है, देखिए ई कितना है हमारे पास, ई है हमारे पास 6 इंटू 10⁻4, देन ए कितना है हमारे पास 5 एंड 10⁻20 है यहाँ मास के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी पावर है हमारे पास 2 है, तो ऐसे के अंदर क्या आएगा 8.2 इंटू 5, ओके 8.2 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, तो ऐसा करने पर कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 6.83, और जब हम पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ है -20 और ये पावर भी पूरा के ऐड हो जाएगी तो -4। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 6 इंटू 10⁻4, तो ये हमने वैल्यू रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पावर है ऊपर आके प्लस हो जाएगी, सॉरी मतलब प्लस है माइनस हो जाएगी, तो यहाँ -20 है तो यहाँ ऐड हो जाएगी, तो कितना आएगा 6.8 इंटू 10⁻24, ये हमारे पास चार्ज होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे इसमें से कोई नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। दो बिंदु आवेशों में वायु में परस्पर r स्थिति पे एक दूसरे F बल लगाते हैं, के परावर्तनांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वो F बल लगाते हैं। ध्यान रखिए ये दोनों r, ये r और ये r अलग अलग है, मतलब दूरी हमने बदल दी है, उतना ही बल हम करते हैं r का मान होगा। तो इंग्लिश में क्या है, टू चार्ज पार्टिकल एट डिस्टेंस स्मॉल r experience a force F in air, this is the force in air, and if the charged particle are placed in a medium of dielectric constant K at distance capital R, then they will also experience the same force as previous, then the value of R। मतलब कि हमने जब एयर में रखा तो F एयर जिसे हमने F लिखा है वो कितना है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1, तो ये F है। और दूसरी बार जब वो मीडियम में रखा F मीडियम जो वो भी F है तो 1/4πε0 K, क्योंकि एप्सिलॉन R या K एक ही बात होती है जिसे हम पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ओके, इंटू Q1 Q2 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही केस में फोर्स क्या है सेम है, तो हमें इस R की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर दीजिए आप। यदि इक्वेशन 1 और 2 इक्वल करेंगे तो ऐसा इक्वल करने पर क्या होगा, देखिए इक्वल करने पर 4πε0 एंड ये 4πε0 कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, दोनों को हमने इक्वल रखा है, तो यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर इक्वेशन 1 से, और यहाँ बचेगा 1/k इंटू R स्क्वायर।
तो हमें निकालना है क्या, आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन के, और आर क्या आएगा, आर अपॉन अंडर रूट के। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। समान त्रिज्या के दो सुचालक छोटे गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम व 20 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। इन दोनों के मध्य आर दूरी पर रखे हुए हैं, तो एक दूसरे को एफ बल लगाते हैं। संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी दूरी पर रखते हैं, तो F2 बल लगाते हैं। F1 रेशियो F2 की वैल्यू क्या होगी। सो देखिए इन दैट क्वेश्चन क्या है कि टू चार्जेस ऑफ कूलम 10 माइक्रोकूलम एंड -20 कूलम placed at distance r experience a force F1. Now if they are connected and then placed at same distance, उन्हें वापस उसी डिस्टेंस पर रख दिया, then they experience force F2. Then we have to find the ratio of F1 upon F2. सो एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जब भी हमारे पास दो बॉडी सेम चार्ज मतलब सेम रेडियस की होती है, तो ऐसे में जब दोनों को हम टच करवाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने वीडियो नंबर 1 में बात करी है। तो टच करवाने पर नया जो चार्ज आता है वो क्या आता है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, और इसके ऊपर भी कितना आता है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 आता है। तो ऐसे में हमारे पास एक के ऊपर है 10 माइक्रोकूलम, एक के ऊपर है -20 कूलम। सो पहले एक के ऊपर 10 है, एक के ऊपर कितना है, -20 है। तो इस स्थिति में फोर्स कितना है, F1। तो F1 का फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू 10 इंटू 20 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को हमने टच करवा दिया, टच करवाते क्या होगा, 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5, और दूसरे भी कितना आ जाएगा, -5। तो नया फोर्स F2 कितना हो जाएगा, K इंटू 5 अपॉन आर स्क्वायर। माइनस की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है तो माइनस नहीं आएगा। तो ऐसे में जब आप F1 अपॉन F2 करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 अपॉन 2 करेंगे जब आप, तो K और K कट जाएगा। सो 10 इंटू 20 रह जाएगा ऊपर, और यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा अनुपात में, K से K कट जाएगा, नीचे रह जाएगा 5 इंटू 5। सो ऐसे में क्या क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 5 से 5 कट जाएगा, 5 से कितने कटेगा, 2 टाइम, 5 से कितने कटेगा, 4 टाइम। सो F1 अपॉन F2 कितना आएगा हमारे पास, F1 अपॉन F2 आएगा 2 इंटू 4 कितना आएगा, 8। ओके, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 4 है। सो 2 इंटू 4 कितना आएगा हमारे पास, 8। तो हमें बोला गया है F1 और F2 का रेशो। सो F1 और F2 का रेशो क्या आएगा, 8:1। अब यहाँ माइनस साइन भी लिया है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं देखा गया। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, और यहाँ ये वाला माइनस बच जाएगा। तो ऐसे में रेशियो क्या आ जाएगा, -8/1 आ जाएगा। तो आंसर आएगा -8/1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है कि दोनों आवेशों में एक दूसरे दूर रखने पर पूरा निकाय संतुलन Q का मान ज्ञात कीजिए। दो सजातीय वे बराबर आवेश Q के मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q को रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान ज्ञात करना है। टू चार्जेस two charges Q are placed at distance r smaller. If another charge small q is placed, then all over system will be in balance condition. Then find the value of Q. हमें Q का मान बताना है। सो देखिए यहाँ है Q, यहाँ है Q, और हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया अलग से, ठीक है, हमने यहाँ पर एक बीचों बीच एक चार्ज रख दिया स्मॉल Q। तो पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस में रहता है। तो कह रहा है बताइए Q की वैल्यू निकालिए। अब देखिए पूरा सिस्टम बैलेंस में मतलब कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर 0 है। अब ये Q से क्या करेगा, धक्का मारेगा F से, ये Q से धक्का मारेगा F से, तो ये तो सिस्टम बैलेंस में है। अब पूरा सिस्टम बैलेंस आ गया, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो चलिए इस Q के कारण इस Q पर फोर्स लगा मान लीजिए F1। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी K Q इंटू Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। इस Q के कारण इस Q पर फोर्स कितना लगेगा, F2, और ये क्या करेगा, धक्का मारेगा ये भी, तो कितना लगेगा, K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। दोनों सेम डायरेक्शन में है और नेट फोर्स 0 भी है। सो F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा, 0। सो K Q इंटू Q
अपॉन आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों ऐड क्यों होंगे? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन, तो जस्ट नॉर्मल ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या आएगा हमारे पास? ऐसे में आएगा हमारे पास, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? के एंड के विल गेट कैंसिल, क्यू एंड क्यू विल गेट कैंसिल, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल। तो क्यू कितना आएगा? माइनस का क्यू बाय 4। ओके, तो माइनस क्यू बाय 4 डी आंसर। वैसे आप इस आंसर को याद रखिए, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल एक दो बार आईआईटी में पूछेंगे और एक दो बार एयरफोर्स से नहीं पूछेंगे। तो ये आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिए, क्योंकि उस समय इतना आपके इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसे कैलकुलेट कर पाए। और अदरवाइज होगा यही प्रिंसिपल कि आप इन दोनों को धक्का लगाइए, दोनों में नेट फोर्स 0 कीजिए, टोटल करिए और आंसर आ जाएगा फाइनली। ओके, चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। आर दूरी पर उद्देश्य तीव्रता का प्रमाण, तो वो के क्यूब ऑन आर स्क्वायर होता है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक बिंदुवत आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर क्षेत्रीय तीव्रता का परिमाण होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q इज, सो इट इज k क्यूब ऑन r स्क्वायर। k इज 1/4 pi epsilon 0 into q by r square, so kq by r square, so kq by r square ये आ जाएगा हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ मल्टीप्लाई है, कॉमा नहीं है, so it will be this one according to option। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है कि दो आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावर्तन वाले मीडियम में रखे गए। ठीक है, माध्यम उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात होगा। देयर आर टू चार्जेस, फर्स्ट इज इन एयर एंड देन इट इज इन मीडियम, are placed at same distance, then in the both condition the ratio of force will be, so we have to find the ratio of force। so F air कितना होता है? 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square। F medium कितना होता है? 1/4 pi epsilon 0 epsilon r into q1 q2 upon r square। दोनों का डिवाइड कर दीजिए, so F air upon F medium। तो ऐसे में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कट जाएगा, Q1 Q2 ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/एप्सिलॉन r। सो F एयर अपॉन F मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन r या फिर K। आप इवन दो डायरेक्ट याद रखिए कि F एयर अपॉन F मीडियम कितना होता है? K होता है। ठीक है, तो हमें पूछा है दोनों स्थिति में लगना बल का अनुपात क्या होगा? तो इट विल बी K/1 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हमारा आंसर को ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक डायपोल है और उसके अंदर क्या हमने उसे रखा है कहाँ पर? किसी विद्युत क्षेत्र E के अंदर। तो इसमें हमारे पास बल लागू का फॉर्मूला क्या होगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E या PE साइन थीटा। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये हैं हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।